So, hi everyone. Today we have Sunil. Sunil was our full course enrolled student in 2025. So, let's hear from Sunil. So, hi Sunil. Hi man, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. So, Sunil, let's start with a little of your background. Let's talk about that first. So, what's your BTech degree? Where you have completed your BTech from? And then we'll jump onto your preparation of GATE. Okay, so basically, I completed my BTech in 2023. Hmm. I'm from a CSE background. Okay. So after that, I have a job experience. I have done my internship in Bangalore only as a data analyst. Mm-hmm. Then then I got interest in this data field. Till this time, I didn't know about anything like machine learning and all these things. Okay. But I got interested in I want to go in data science because my was going in that business analyst direction. Okay. So I want to be in tech only. Okay. उसके बाद ड्रॉप ले लिया then I Hmm. went to the ATA preparation. ओके सो Yeah. आपने 2024 एंड 2025 दोनों में अटेम्प्ट किया था गेट सो विल टॉक अबाउट Yes. दैट इन डिटेल बट गिवन दैट यू आर फ्रॉम सीएससी बैकग्राउंड आपने गेट डीए को क्यों चूज किया ओवर गेट सीएससी So basically मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मतलब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट नहीं था और कोडिंग में भी ऐसा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था. हम्म तो दैट्स व्हाई आई चूज दैट डेटा एनालिस्ट वाला प्रोफाइल. ओके एंड वहां से मेरे को डेटा साइंस में इंटरेस्ट आने लगा. ओके सो बेसिकली आपको जॉब में पता लगा कि डेटा साइंस करके भी एक फील्ड होता है जिसे कर यस. सकते हैं एंड देन ओनली आई थिंक गेट डीए वाज अनाउंस्ड सो यू यस. फेल्ट लाइक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन जंप इन ओके या श्योर. so let's talk about your 2024 preparation. So I know there is a lot of learnings that you have from 2024 as well as 2025. We'll talk about both, but let's talk about your preparation in 2024. सो 2024 जब मैं जॉब छोड़ के आया था तब मेरे पे 3 मंथ्स ही थे प्रिपेयर करने के लिए. Mm-hmm. तो उस टाइम मैंने तो कोई भी कोचिंग लिया था, नाम नहीं बताऊंगा, बट Okay. वो ऐसा था कि मैथ्स तो चलो ठीक है, ऊपर ऊपर से हो जा रहा था. Mm-hmm. एमएल भी ऐसा उस टाइम मेरे को लगा था, अच्छा यही एमएल होता है, बल्कि वैसा एमएल था नहीं क्योंकि उनने सिर्फ Okay. थ्योरी थ्योरी पढ़ाया था. ऐसा Okay. रटवाया टाइप था मतलब बेसिकली. Okay. Okay. तो फिर टेस्ट सीरीज में भी 2024 में जब आपका एआईयूटी लॉन्च हुआ था, पहला एआईयूटी 1 वो Yeah. दिया था मैंने. Hmm. तो तब तो मार्क्स एकदम ही ड्रॉप हो गए थे. ऐसा लगा था कि क्या पेपर है ये, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं मतलब. Correct. हाँ, तो फिर तब जाके पता लगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मतलब एकदम ही हट के पढ़ा है. मतलब सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ी है मैंने, प्रैक्टिस मेरी बिल्कुल भी नहीं है. हाँ. हाँ, तो तब ऐसा रियलाइज हुआ कि एक अटेम्प्ट तो और लगेगा ही लगेगा मतलब. Okay. So when you were writing your GATE DA 2024, so what was the sentiment like? So I know you personally, so I know that you have also struggled with exam anxiety, right? जब भी हम्म. एग्जाम होता है या मॉक टेस्ट होता है यू फेस दैट एंजाइटी सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट आल्सो बिकॉज इसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता है कि यू कैन बी द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट यू आर बट यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम और आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है इन दैट एग्जाम दैट प्लेज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर writing these competitive exams. So, how was your attempt in terms of anxiety in 2024? इन 2024 आई आल्सो लाइक फेस दैट. मेरे को ऐसा था कि मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करता मतलब. Mhm. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन ऐसा देख के टफ लगेगा, दूसरा टफ रहेगा, तो अचानक से ऐसा नर्वसनेस होना फील हो जाता हूँ. Panic. तो Hmm. फिर लगता है पैनिक. हाँ, तो फिर लगता है कि ओ ये तो मेरा एग्जाम ही पूरा बिगड़ जाएगा अब. Hmm. हाँ, तो बल्कि उस टाइम मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और होना चाहिए था कि लाइक अगर एग्जाम टफ है तो वो सबके लिए टफ है. Correct. So this happened in 2024 as well. हाँ. That exam में you felt like कि अच्छा नहीं जा रहा है एग्जाम. हाँ. हाँ, और एग्जाम इजी था 2024 वाला अभी. बट मेरा प्रिपरेशन भी उस टाइम उतना नहीं था मैं Hmm. बोलूँगा, क्योंकि 2025 के लिए जब मैंने प्रिपेयर करा तब मेरे को असली प्रिपरेशन फील हुआ कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं.
मतलब ओके। मैं तब मोर प्रैक्टिकल था, मैंने मैथ्स अच्छे से करा था। 2024 अटेम्प्ट के लिए मैंने ऐसा कुछ अच्छा प्रिपेयर नहीं था। ओके। सो हाँ 2024 वी कैन से कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड वी रियलाइज कि हाँ। 1 साल तो अभी लगेगा और इसको प्रिपेयर करने में। तो हम्म। देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2025। 2025। बट बिफोर दैट वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि आप 1 साल का ड्रॉप लेना चाहते हो, आप जॉब छोड़ के आए हो? सो नहीं, हाउ डिड यू ऐसा हैंडल दैट? ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं था घर से। करने वाला तो थोड़ा था कि जो करना है मतलब कर लो, अभी तो टाइम है थोड़ा। हम्म। तो उन्हें तो कन्विंस करना कन्विंस इतना करना। इजी था, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हम्म। बट फिर वही था कि अभी इस बार वाला अटेम्प्ट अच्छे से देना है, ये ईयर वेस्ट नहीं करना है। करेक्ट। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ये सोचा था कि खुद से करूँगा या। और यूट्यूब पे जो रिसोर्सेज है वो फॉलो करूँगा। करेक्ट। तो देन बाद में धीरे धीरे आई रियलाइज कि नहीं, खुद से तो नहीं हो पाएगा, एक रोड मैप चाहिए। या। तो तभी DOML ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी निकाला था। हम्म। तो मैंने वो दिया था, देन वहाँ से स्कॉलरशिप मिला था। तो तब या। से एनरोल कर लिया था DOML में, तब से 2025 की अच्छी से एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। करेक्ट। सो एज एज आई कैन रिमेम्बर 2024 वाले जो AIOTs भी थे उसमें भी यू हैड परफॉर्म्ड रियली वेल, राइट? यस यस। Right, and then you gave scholarship test and then you enrolled in depth of ML course. So how was your preparation journey starting from the point you decided कि अच्छा मुझे अब दोबारा देना है गेट डीए till the very end? Can you walk us through your whole preparation journey? So I started from maths part only, linear algebra, first Okay. probability and statistics. Then I started linear algebra, Hmm. probability, linear algebra, ये सब करने के बाद I jumped into सीधे ML वाला पार्ट। Okay. ML, so my preparation journey was like कि जो भी चीज मैं करता था तो उसी के बाहर की यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस भी लगा लेता था, और जो TPPs, जो शरद या मैम आप जो भी क्वेश्चन देते थे वो कर लेते थे। Yeah. और देन बाहर की यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन के साथ साथ जो 2024 में अगर कोई PYQ आया था उस टॉपिक से, Hmm. तो वो भी कर लेता था। Yeah. तो मीन्स मेरा ये मोटिव था कि इस बार मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी ना पढूं, प्रैक्टिस भी करके जाऊं। Correct. तो देन ML के बाद आई कंप्लीटेड TBMS एंड लास्ट में मैंने EI वाला पार्ट रखा था। Yeah. तो जो भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होता था उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देता था उस सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। और हर वीकली मैं ऐसा रूटीन बनाता था अपना कि हर वीक में मेरे को एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। Okay. मेरे को ऐसा लगता है रिवीजन ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। Hmm. आपने कितना भी पढ़ा है, अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो वो सब चीजें उतनी काम नहीं आएंगी आपको। Okay. Hmm. हाँ, तो रिवीजन रिवीजन करने का भी आपने एक वीडियो बनाया है, Yeah. उसी को फॉलो करा था मैंने भी। Okay. तो हर वीक एक सब्जेक्ट पढ़ता था, उसको रिवाइज करता था। देन रिवीजन में भी बहुत लोग करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे नोट्स, Hmm. बट मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो भी अपनी नोटबुक में लिखता था, Yeah. और रिवीजन के टाइम उनको दोबारा सॉल्व करता था। Okay. Yeah. हाँ, तो देन रिवीजन ये हुआ टिल नवंबर, शायद मैंने अपना नवंबर या नवंबर 30, हाँ टिल नवंबर एंड मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मतलब। Okay. Hmm. AI वाला पार्ट थोड़ा रहता था लेकिन वो मेरे को लगा था कि हो जाएगा। Okay. देन इन दिसंबर आई प्रैक्टिस एंड रिवीजन ओनली। कोई भी नया सब्जेक्ट मतलब कोई भी नया टॉपिक ऐसे पढ़ के नहीं देखा। जो Okay. टेस्ट सीरीज में या लगता था कि ये टॉपिक नया है मैंने पढ़ा नहीं है, उसको देखता था। Hmm. और प्रैक्टिस एंड रिवीजन Okay. Hmm. एंड फ्रॉम जनवरी आई गेस मैंने टेस्ट सीरीज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फुल्ली देना स्टार्ट कर दिया था। Okay. तो हर दिन मैं एक मॉक टेस्ट देता था। Mm-hmm. एंड टाइमिंग उसका वही रखता था 9 to 12, मतलब जो ऑफिशियल टाइमिंग होगा गेट का उसके अकॉर्डिंग रखता था। Okay. Hmm. हाँ, तो ये। So, आप जब revision, so there are multiple things that we want to talk about here. First thing is revision. So, बहुत सारे students बोलते हैं कि why should I revise it? और ये बहुत ही monotonous होता है कि सेम चीज आप बार बार पढ़ रहे हो जो हाँ, आप वो already बार पढ़ बार रहे बोरिंग लगता है। हो, राइट? हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? डिड यू फील लाइक यार यार ये तो बहुत
सेम हो रहा है एंड इट आई एम जस्ट रिवाइजिंग द होल थिंग अगेन एंड अगेन, इट्स वेरी मोनोटोनस. हाउ डिड यू डील विद दैट? नहीं, मेरे को ऐसा था कि ये चीज मैं 2024 में सीख लिया था, क्योंकि मैं उस समय ना मेरा रिवीजन ढंग से हुआ था। तो मैं बाद में जब क्वेश्चंस लगाता था तो मेरे को पीछे का पता नहीं चलता था, या फॉर्मुलेज भूल जाता था मैं। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा भूलने लगता था मैं। तो इस बार का मेरा 25 के लिए मेरा मेन यही था कि गोल, कि मेरे को रिवीजन पे अपना स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर रिवीजन अच्छा हुआ रहेगा तो मेन टेस्ट भी अच्छा ही जाएगा। तो चाहे वो कितनी बार भी पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ोगे आपके लिए अच्छा है वो चीज, एक दिमाग में बैठ जाएगा आपके। So, when you were revising or when you were preparing, there were any kind of notes you prepared which helped you a lot? और आपकी नोट्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी थी? सो व्हाट इफ सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, विल जस्ट रेफर द लेक्चर स्लाइड्स जो हमें मिल रही हैं, या फिर डिड यू मेक योर ओन नोट्स, एंड इफ यस डू यू सजेस्ट दैट वी शुड मेक नोट्स? यस, ऑफ कोर्स वी शुड मेक अवर ओन नोट्स। ऐसे किसी के भी दूसरों के नोट्स आई गेस उनको यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम अगर हम अपने नोट्स बनाएंगे हमको पता रहेगा कि हाँ ये चीजें हमने लाइन वाइज ऐसे चले हम। और मैं नोट्स बनाने के लिए एक और स्ट्रेटेजी करता था कि एक एक तो फुल नोट्स बनाता था, और एक उसी फुल नोट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, कि वो मॉक से पहले 1 घंटा पहले देख लिया ऊपर ऊपर से क्या था। तो वो लास्ट टाइम में मेरे को बड़ा हेल्प करा था वो शॉर्ट नोट्स। सो यू रिकमेंड फुल नोट्स, एंड जब आप रिवीजन कर रहे हो या जब आप अपने टेस्ट दे रहे हो, देन यू शुड आल्सो हैव अ सेट ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आप क्विकली रिवाइज शॉर्ट कर नोट्स। सको बिफोर एग्जाम और यस। ओके. सो डिड यू और अटेम्प्ट? एक नोटबुक, या हाँ गो एक अहेड. नोटबुक मैंने ऐसे भी बनाया था कि जिसमें अपनी मैं मिस्टेक्स लिखता था, जो मैंने टेस्ट में मिस्टेक्स करी हैं। तो एक डायरी टाइप वो बनाया था जिसमें सिर्फ मैंने अपनी मिस्टेक्स वगैरह लिखी थी, जो जो मैं पर सब्जेक्ट टेस्ट में करता था या नोट्स भी करता था। Okay. So, so you did all the right things: revision, making notes. How was your mock test attempts, and how was your test series attempts, and how much of the test series you attempted? सो बेसिकली एक तो मेरे पे डीओएमएल का तो था ही टेस्ट सीरीज, एंड अदर टू कोचिंग्स का भी दिया था मैंने। Mm-hmm. बट कम टू द टेस्ट सीरीज एनालिसिस, टेस्ट सीरीज अच्छे ही जाते थे मेरे। मतलब मैं डीओएमएल में तो आई गेस मैं टॉप 10 में रहता था हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही था मतलब। Hmm. तो वही 50 से 60 के बीच में रेंज में मार्क्स आते थे। एंड काफी चीजें नई सीखने को मिलती थी, तो उन्हें नोट डाउन करता था। अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसको जाके करता था। तो टेस्ट सीरीज का भी एनालिसिस में बहुत अच्छे से करता था। मतलब कि मैं ये देखता था कि कौन से क्वेश्चंस मैंने सही करे, और जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे उसमें मैं फिल्टर आउट करता था कि ये मेरे को आता था फिर भी मैंने गलत करा है, और ये मेरे को नहीं आता था फिर मैंने तुक्का मारा है या कुछ करा है। तो Correct. अगर वो मेरे को आता है और फिर भी मैंने उसे गलत करा है, फिर मैं उसे दोबारा जाके देखता था कि वो गलत हुआ है ऐसा। Okay. So you basically did all the right things, right? आपने revision किया, आपने test analysis किया. So what was your final rank in the GATE 2025? So my final rank was 512, Hmm. which I was not expecting, to be honest. Yeah, we were also not expecting. So this is a special interview for us because Sunil has been our. So we have interacted with Sunil on a very personal level, and we were very sure that he will be like 100, under 50 from DOML, and the result that we got was something that we did not expect, right? But that's fine. 512 is also an amazing rank. Maybe not for DA, but if it had been a Yeah. CSC, you would have been, dancing with joy. But fine. So 512 was something that we were not expecting, right? So what went wrong? So what do you think happened with the exam? So basically, to be honest, exam anxiety was the one thing, Hmm. and second thing was like मेरे पे कोई बैकअप नहीं था। मतलब मैं ऐसा बैकअप अपना प्रिपेयर नहीं करा था कि घर पे डिस्कस नहीं करा अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। Hmm. तो उसका एक हमेशा सेकंड थॉट रहता था कि अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। Pressure. सो Yeah. प्रेशर। Hmm. तो ये सब चीजें थोड़ा शायद नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी एग्जाम में। Yeah.
क्योंकि ये शायद थोड़ा इस बार का पेपर भी टफ था। Yeah. So when you saw the paper, what was your sentiment around the paper? How did you feel about it? सो मैंने आपसे ये स्ट्रेटेजी सीखा था कि पहले एक बार पूरा पेपर को रीड करना है स्टार्टिंग में। तो मैंने रीड करा था, तो मेरे को एक हल्का सा हिंट मिल गया था कि हाँ पेपर ठीक है, मॉडरेट टाइप है, लेकिन Hmm. कुछ क्वेश्चन है वो करने लायक है, अच्छे हैं। Yeah. तो स्टार्ट से मैंने स्टार्ट कर रहा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा था, सेकंड क्वेश्चन मतलब हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी है। फिर मैंने कहा चलो पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देखा, लास्ट क्वेश्चन भी एमएल का था, काफी टफ था मतलब। तो फिर मैं तो एकदम ही नर्वस हो गया। फिर मैं वॉशरूम गया, थोड़ा मुंह हाथ धो के आया, फिर दोबारा से लिखने बैठा। देन आई मेड द स्ट्रेटेजी लाइक पहले जो जो आता है वो कर लूंगा, और दो पार्ट में अपना टेस्ट लूंगा। पहले जो जो आता है वो कर लूंगा, और जो जो आता है बट वो लेंथी है तो उसे मार्क फॉर रिव्यू डाल के नेक्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड पास में करूंगा। या सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। So basically, somewhere you lost control, but you gained it back या in the exam, and then whatever we could attempt, you were able to attempt that. So या had the anxiety was not there, what do you think should have been your score? आई थिंक अबाउट 65 प्लस। And what would it translate to in last year's rank? It will be around 120, I guess. Yeah. So, so exam anxiety is something that we should learn to deal with. And this is one of the mistakes that a lot of students do. So, how will you recommend students to, deal with exam anxiety preemptively, not sitting in the exam before that? So before that, like जब भी मैं मॉक लेता तो ऐसा फ्रीली देता था, कभी बैठ के या कभी ऐसा, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। Hmm. सो आई विल से कि एक बंद कमरे में अपने आप को प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के प्रॉपर ऐसा जैसा गेट का एग्जाम होता है Hmm. वैसे प्रिपेयर करो। देन एक अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना, घर वालों से बात करते रहो, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या है, Hmm. मतलब तो उससे क्या है काफी प्रेशर कम होता है आप पे, Okay. आप Hmm. ओपनली एग्जाम दे पाओगे। तो शायद ये सब चीजें मैंने नहीं करी थी। Okay. Yeah. So, you also talked about having a backup, right? या So you व्हाट गेट द एग्जाम श्योरली। okay. So गेट क्लियर करके So not everybody can have a backup, right? हर या किसी के पास बैकअप नहीं होता है. And you could have attempted the third time. Why didn't you take it as a backup? लाइक मेरे ऑलरेडी एक अटेम्प्ट हो चुका था 2024 में जब मैं जॉब Correct. छोड़ के आया था। फिर Hmm. मेरा गैप ईयर पड़ जाता तो वो शायद मेरे को आगे प्रॉब्लम करता। Okay. Okay. So not everybody can have backup. For example, you did not have could not have backup. तो ये do or die situation था आपके लिए. And hence it created a lot of pressure. So having a backup actually helps. And I can relate to that because मेरा first year attempt था when I gave my gate in 2017. And that was my first attempt. So and I was in college at that time in my fourth year. So I was like, okay, एक साल का drop ले लेंगे and we can do it next year also. And hence I feel I was very free minded. I was not under pressure in the exam at all. जबकि मैंने सिर्फ 2 महीने 3 महीने तैयारी करी थी एग्जाम की. आई वॉज लाइक जितना आएगा उतना कर लेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे, दैट्स फाइन. सो हैविंग अ मेंटल क्लैरिटी व्हाट नेक्स्ट हेल्प्स. कि अगर ये एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा. सो ऑलवेज थिंक डू दीज थिंग्स थ्रू. दूसरा इज ऑलवेज डिस्कस दिस विद योर फैमिली अपफ्रंट, राइट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो माई फादर और माई मदर विल बी वेरी अनहैप्पी विद मी, और वो उनको बहुत खराब लगेगा, मैं उन्हें डिसअपॉइंट कर दूंगा, आई विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द फैमिली. व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर आप बहुत ही जेन्युइनली अपने पेरेंट्स के पास जाके ये कॉन्वर्सेशन करते हो कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं एग्जाम क्लियर ना कर पाऊँ और आई माइट नॉट गेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, you would realize they are very chill about it. They are like it's okay because no parent wants to put you in pressure. Like अपने बच्चे को कोई भी प्रेशर में नहीं देखना चाहता है, right? So if you can have this conversation with your parents upfront, अभी, for example, अभी we are in November, right? It's a good time when you start this conversation because you don't know what the result is going to be, right? So for example, Sunil, we were seeing him in top 100, right? And the result did not go that well though. And
and to be very honest, this result doesn't determine the capability of any student, right? मुझे पता है how capable Sunil is, right? But does his rank define him? It doesn't. I will never define Sunil with his rank. According to me, he's one of my best students, right? So having a conversation with your parents will actually will alleviate all the pressure that you might be taking of the exam, and you will realize that how calm you are in the exam when you already know, okay, I have the backup, or at least my family supports me. So it's a very important point that we wanted to highlight, that learn how to control your exam anxiety, because you could have done everything that you have done, that you can have the potential to be the AIR one in the exam, but if you don't control, or if you don't know how to give the exams, it's going to affect your result, right? So anyway, moving on from the exam anxiety and how to deal with that, uh, what are some other tips on, attempting the exam, or something that you have learned from your personal journey has helped you that you would want to give to the future aspirants? ओके सो बेसिकली अटेम्प्ट योर एग्जाम इन पासिस लाइक मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी है, लेकिन जब भी मैं सिंगल पास में ट्राई करता था एग्जाम, वो हम्म। मेरे को कभी हेल्प नहीं कर रहा है। उसमें मार्क्स मेरे, अगर मैं 2 पास या 3 पास ले रहा हूँ, तो हम्म। वो मेरे को हमेशा हेल्प करते थे। ओके। हम्म। तो एक तो ये चीज़ है, एक ये है कि आप अपना रिवीजन बढ़िया रखिए, कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन गेट एग्जाम, आई थिंक रिवीजन एंड प्रैक्टिस। या। और थर्ड थिंग इज, बहुत लोग अपने मॉक के जो मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज को, उन्हें ऐसा वो लेते हैं कि ये हमारे फाइनल मार्क्स होंगे। करेक्ट। तो वो नहीं लेना है, कि मतलब उससे ये सीखो कि अपन ने क्या गलती करी है, किधर सुधार कर सकते हैं उसमें, या। किधर करेक्शन की नीड है। या। उसे एनालाइज करो, ये नहीं कि उसे एज अ इवेल्युएटिंग ले रहे हैं अपन, या। इवेल्युएट कर रहे हैं कि ये अपना या। फाइनल मार्क्स होगा। करेक्ट। या। तो वी से दिस कंटिन्यूअसली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट भी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मार्क्स इसमें आएंगे वो मेरे फाइनल मार्क्स होंगे, सो दे आर काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ इट, कि ये so basically test series is like a mirror to you. Tests are like mirror to you. They'll show you where you're lacking. A lot of students are afraid to face that mirror. And जब तक आप वो mirror face नहीं करोगे तब तक आप improve नहीं कर पाओगे, right? Till you don't know where you're lacking, you will not be able to improve on that. So don't make that mistake. That's a very important point that you raised, कि आपको test series इग्नोर नहीं करनी चाहिए. यू शुड अटेंड द टेस्ट सीरीज ऑल्सो. टेस्ट सीरीज देना इज जस्ट वन, आई वुड से 30% पार्ट ऑफ इट. 70% इज वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वॉट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? हर कोई डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स करता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू रीड द क्वेश्चन वेरी फास्ट and I would miss on some details, right? Or I used to mark questions in a haste. तो मैं कई बार ए ऑप्शन मार्क करना है, बी मार्क कर दिया. लिखा हुआ है मैंने कि ए ऑप्शन मार्क करना है, बट आई मार्क्ड इट बी इन अ हरी. सो देर आर सम सिली मिस्टेक्स यू कैन मेक, राइट? सो बाय गिविंग द टेस्ट इन अ प्रॉपर एग्जाम सेटिंग, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, यू कैन वर्क ऑन देम. सो व्हाट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स यू वर मेकिंग, सुनील, व्हेन यू वर गिविंग टेस्ट सीरीज? लाइक ऐसे कि सेम लाइक दैट क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, मतलब वाज नॉट पूछा है लेकिन मैंने बहुत पढ़ लिया. वाज करेक्ट वाला, हाँ। ओके. तो ये सब बेसिक बेसिक गलती होती थी, आंसर्स कुछ और निकाला है, सही निकाला है, लेकिन इनकरेक्ट मार्क करके आए हैं। करेक्ट. एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि मैंने ये गलती करी थी कि लास्ट लास्ट के या स्टार्टिंग के टाइम में, जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो हम्म. अगर मेरा क्वेश्चन राइट है, तो मैं उसको देखता नहीं था, स्किप कर देता था, मैं उसके और ऑप्शंस देखता नहीं था कि ये क्यों इनकरेक्ट है ऐसा। हम्म. तो वो मेरे को लगा कि ये मेरे फाइनल उसमें भी अफेक्ट करा है, क्योंकि मेरे एमएसक्यूज ज्यादा इनकरेक्ट हैं। ओके. हम्म. ये मेरे को लगता है कि मैं दूसरे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना, या लास्ट में स्टार्टिंग में मैं ये प्रैक्टिस डाला था, लेकिन लास्ट लास्ट में टाइम सेव करने के चक्कर में मैं इसको स्किप कर दिया। Okay. Okay. हाँ, So, तो yeah. So one thing that we always say to our students is कि अगर आप कोई MCQ भी कर रहे हो, so there is going to be one question, one statement correct that we know, right? But you should also know कि वो बाकी तीन जो हैं वो क्यों incorrect हैं, right? And we keep on repeating this on loop, कि आपको पता होना चाहिए कि वो चार options में truth है तो truth क्यों है, और false है तो false क्यों है. So it's very important that you analyze your MCQs also like that.
क्योंकि लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, एमएसक्यूज वर ग्रेट इन और नंबर, राइट? लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज्यादा एमएसक्यूज आए थे एंड स्टूडेंट्स बेसिकली फेल्ड देयर क्योंकि they couldn't identify every option that they had to tick. So they could mark like one, two, but वो third miss हो गया and they lost the marks. Right? So very important to analyze each and every part of the question to be like really sure कि हाँ ये सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है. Right? So then what happened after your result came? How was your journey in, getting the admissions? Is the part over when you give GATE DA exam? मतलब हो गया उसके बाद कुछ काम नहीं करना, कुछ पढ़ाई नहीं करनी? Is it like that? What's the reality behind that? हाँ, पढ़ाई तो उसके बाद कुछ नहीं करी एक्चुअली, बट ये था कि किधर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि Yeah. इतने ज्यादा कॉलेजेस भी नहीं थे जो गेट मतलब गेट ये तो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन और भी ब्रांचेस को अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। Correct. तो मैं श्योर नहीं था कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। Correct. अप्लाइड तो बहुत सारे में किया था, एमएस रिसर्च के भी कॉल्स आए थे, आईआईटी दिल्ली का रिटर्न टेस्ट दिया था, Hmm. आईआईटी मद्रास का दिया था। लेकिन फिर मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो रिसर्च की तरफ नहीं है, तो मैंने वो ऑप्शन तो ऑप्ट आउट ही कर दिया था। Okay. Okay. And did you have to give interviews or any written exams for non-MTech research? Like a problem, just read तो MTech and not research. Okay. So और So उनके लिए इंटरव्यूज और कॉल्स नहीं थे. So you basically, so if somebody is preparing for MTech research, they have to study more and they have more interviews and after that results also they have to study they have to continue like studying in, and yeah. And then so what were your options? What all did you get in the counseling? like starting 4 round में तो I was like nothing, कुछ नहीं मिला था। After that I got IIT Palakkad, Hmm. IIT Bhilai, Okay. and I think in 10th round I got IIT Tirupati also. Okay. Okay. So Uh, basically you were but getting new IITs only, Gen 3, Gen yeah, 2 IITs. exactly, yeah. So but COF में तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर, मेरे को ट्रिपल आईटी बैंगलोर एक्चुअली पता नहीं था कि ये भी एमटेक होता है या इधर ऐसा कुछ। Okay. बाद में फ्रेंड लोगों से ही पता चला कि Hmm. ये बहुत सारे भी ट्रिपल आईटीज है, इनमें भी पढ़ते हो, तो Okay. उनके साइट पे भी भरा। तो देन आई सर्च अबाउट इट कि क्या क्या और Hmm. ऑप्शन है मेरे पे। तो Hmm. उनमें से ये ऑप्शन था, इधर कट ऑफ क्लियर हो गया था, देन Okay. आई गॉट ऑफर फ्रॉम हियर। So you were getting calls from IITs and Gen 2, Gen 3 IITs, and why did you prefer Triple IT Bangalore over IIT? Yeah, so basically I compared the stats of like Triple IT Bangalore and the new gen ITs like Triple IT Tirupati and all the options I was getting. Hmm. So basically the main difference was like opportunities there for DSA students and opportunities here for CSC students. Because in Triple IT Bangalore, it's first time they are doing MTech in DSA. Okay. So I compared the stats of CSC too. Hmm. सो सीएससी की स्टेट्स काफ़ी अच्छे थे, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा थी इधर, प्लस लोकेशन प्रेफरेंस बेंगलोर में ही है, Okay. तो ऐसा Okay. या सो So can सो you give आई us a ड्रॉप। little stats on what was the scenario for CSE and also, so do you have the same opportunities as CSE because you have enrolled in an AI course, or not CSE, right? यस, सो बेसिकली 22 is median here for CSE, Okay. Hmm. around 22. So plus yeah, opportunities are top like that. अभी जो इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप के लिए हमारे वहाँ कंपनी आ रही है, अच्छे अमाउंट में आ रही थी। Okay. डीएसए में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब प्लेस हो ही रहे हैं हमारे पैसे से, समर इंटर्नशिप्स लग रही है लोगों की। Okay. So the opportunities for CSE and your branch is same, या right? Okay. not same, but it will be same in coming, like when we'll graduate or like हाँ, जब when हमारा your प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब। placement season हाँ starts. But for या internship, you can see it's same. या Okay. Do you see a preference for your branch or it's like completely same? Yeah, I will say थोड़ा बहुत preference we get, like we like in resume shortlisting and in maths perspective, क्योंकि हमने जो गेट डीए में मैथ्स करा है एक्चुअली वही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग।
अच्छा, ओके। लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल दिस थिंग्स, मशीन लर्निंग, तो ओके। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता हम पे। प्लस एक एडवांटेजेस है जो हमने गेट ए में पढ़ा है वही हमको ज़्यादा सो चीज़ें वही मिली। आपको प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली यू आर एट एन एडवांटेजेस पोजीशन अगर आप समर इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो और उसके लिए जाते हो अपनी प्लेसमेंट्स के लिए। ओके। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो दैट वी शुड टॉक अबाउट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आईआईटी ब्रांड इज बेटर, बट इट नॉट माइट नॉट बी द केस, क्योंकि देर आर कॉलेजेस विच आर established वे बिफोर सर्टेन आईआईटीज, क्योंकि Gen 2 Gen 3 IITs have coming started coming up now, right? So they already don't have that kind of contacts, I would say, or relationships with the companies or the industries, that they can provide you those placement opportunities that an established but a private college or semi-private college would do, right? So whenever you are making these choices or decisions about which college to take into account, always check what kind of opportunities you're looking for. For example, अगर आपको research के बारे में सोचना है, see research कहाँ better होता है. Don't just go with the tag, right? You might think कि नहीं, IIT का tag is always better than a triple IT tag. Does not happen like that. Triple ITB as a brand is very well known in Bangalore, where the whole tech industry is. So अगर आपको ट्रिपल आई टी बी मिल रहा है, maybe you should consider that if you don't have any other option, and if you can finance that out, right? Because the fees is considerably higher than the IITs, and it's not a government college. So whenever you are taking your college decision, it's very important that you consider these factors, and just don't go by the name of the college, right? The tag राइट। might not always help you. Look at the stats, how connected that particular college is, and also the placement committee, how the placements have happened in the past, because that will reflect a light on how many good opportunities you will get once you graduate, and that matters, right? It will definitely matter. So, how are you feeling in Triple IT Bangalore? Do you think it's a good decision? या इट वाज कम्प्लीटली अ गुड डिसीजन। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार आईआईटी का टैग चाहिए ये तो, लेकिन यहाँ के पता लगा टैग डजंट मैटर इतना अभी। Okay, अभी तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। right. So, initially opportunities के लिए what I personally feel is, जब आपको initial opportunities चाहिए होती हैं, then it helps if your college already has a very active placement cell. If it doesn't, then you might struggle a bit, unless you are coming from like old IITs or ISC. It helps to have a very good placement cell and a good connectivity with the tech. So you're not regretting the decision at all. What about the people who might have picked, old the new IITs, new gen IITs? Any of your friends in new gen IITs, would have you ever had conversations with them? सो बेसिकली द डिफरेंस आई फील कि उनका कोर्स वर्क हमसे काफ़ी हेक्टिक है। मतलब अभी हमारा इधर थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, उनका थोड़ा शायद एक का रिसर्च में ज़्यादा है, लेकिन उनका काफ़ी हेक्टिक है। Okay. हमें इधर अपनी चीज़ें भी करने का, अपना प्रिपेयर करने का भी टाइम मिल जाता है इधर, Hmm. Okay. कि जो हम अपना अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस वन डिफरेंस इज लाइक इधर इंटर्नशिप्स अलाउड है फोर्थ सेमेस्टर में, उधर Okay. अलाउड नहीं है। उधर सिर्फ समर इंटर्न अलाउ है 2 मंथ्स का, मई एंड जून। लेकिन इधर फोर्थ सेमेस्टर में जनवरी से लेके जून तक इंटर्नशिप एज अ कंपलसरी है, Okay. तो आपको सभी ले for sure आपको या सो internship करनी है, and there is a chance या to convert it to a PPO, पीपीटी replacement या सो opportunity. Okay. या सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस Okay. कॉलेज। सो अगर आप बहुत ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, आपको रिसर्च में नहीं जाना है, एंड यू वांट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, probably a triple ITB is also a very good choice for students, right? Okay, fine. So all of this about your gay journey. Now I want to ask you the real question. How was your experience with Depth of ML? What do you want to tell your juniors about us? yeah, the experience was very good, I will say, because उससे पहले मतलब इधर मैंने मेरे को एक्चुअली कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं मशीन लर्निंग, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। लीनियर अलजेब्रा के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला रट के एंड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उससे पहले। देन डीओएमएल से जब मैंने पढ़ा तो आई रियलाइज कि व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स, मतलब पीछे क्या चलता है, क्यों अपन ये चीज़ पढ़ते हैं, क्यों इसकी नीड है। तो देन या
इससे काफी मतलब ऐसा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है, और गेट में ये काफी जरूरी है, आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। प्लस द टेस्ट सीरीज यू गाइस मेड लाइक दैट वाज इनसेन, एआईयूपीज वर इनसेन। ऐसे क्वेश्चंस मतलब कहीं और तो मैंने नहीं देखे हैं। Okay. Did यस, it help or did you get afraid of the questions? लाइक स्टार्टिंग में आई वाज अफ्रेड, बट तो उसको पॉजिटिवली लेना सीखा कि Hmm. ये भी तो एक्चुअली एग्जाम में आ सकता है। देन उसको प्रिपेयर करा, उसको पॉजिटिवली लिया कि हाँ अगर हार्ड एग्जाम है तो उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर रहना है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करी। Yeah. So, hard exam के लिए basically you got more prepared, and which was the case for या 2025 paper, right? या So, when attempting the test series, I know we had conversation. There was a time where you were struggling with how to attempt the paper, right? And you know, when we talked about it, ki what are the different strategies you can opt for. So, about the test series specifically, I want to understand more. So, whenever a student is, going for a test series, what kind of things one they should look for, specifically for GATE DA, so that their preparation is very holistic and they're able to prepare well. सो टेस्ट सीरीज आप जब भी जा रहे हो एकदम मेंटली ये सोच के देना कि आप गेट डीए का ही एग्जाम दे रहे हो, Hmm. लाइक। और एक तो उसे इवेल्युएशन मैट्रिक्स की तरह मत लेना कि उसे इवेल्युएट कर रहे हो आप अपना फाइनल रिजल्ट। Yeah. उससे चीजें सीखो कि किधर गलती करी है आपने, किधर आप और अच्छा कर सकते हो, कि कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, किसको आपको सही करना है, Okay. अपनी सिली मिस्टेक सुधारो मतलब। ये एक तरीके से एज अ टूल लो, टूल की तरह यूज करो। ये नहीं कि अपन सोच रहे कि यही फाइनल एग्जाम है, जो इधर आ रहा है वो ऐसा ही रिजल्ट होगा, लाइक दिस। Hmm. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो गेट कभी पूछेगा ही नहीं, या ये तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं गेट में, एंड दे बिकम बेसिकली द जजेस ऑफ द एग्जाम. सो डिड यू एट एनी पॉइंट फेल्ट लाइक while attempting the gate DA test series or the DOML test series? नो नो, इट वाज लाइक कि ये क्वेश्चन पूछा है तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा, कोई हमारा कॉन्सेप्ट ही चेक हो रहा होगा उस क्वेश्चन से, भले ही वो एग्जाम में ना आ पाए, लेकिन उसका कुछ एक पार्ट आ जाए एग्जाम में, वो किसी कोई अदर क्वेश्चन में यूज हो रहा हो। करेक्ट. तो हमेशा क्वेश्चंस को पॉजिटिवली लो, ये मत सोचना कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही नहीं, से स्किप कर देते हैं। हम्म. हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो वही डीओएमएल का अच्छा लगा, प्लस आप लोग बहुत हेल्पफुल थे, मतलब एज अ पर्सनल गाइडेंस करा आप दोनों ने। Hmm. तो या दैट आई How was फील। the doubt support, the Discord community? What या all did you like about DML? like the guys of DML are insane, like in Discord also there are a lot of guys, excellent brilliant mind like Rohit and all, जो भी। तो एकदम अच्छा फ्रेंड सर्कल्स अच्छा था, डाउट सपोर्ट एकदम क्लियर हो जाता था Hmm. 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स। एंड प्लस अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत वगैरह है तो पर्सनल गाइडेंस योर ऑप्शन। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई विल से। Okay. So you'll recommend DOML to your juniors? Sure, sure, sure. I already recommended. There Great. are 5 to 6 students, I guess. Oh, nice. Cool. So, I always say this to you, right? Or I always tell people that so these exams, right? In the end, they never determine your capabilities. मतलब they do at some point, but they never define you like कि आप यहीं पर हो. So, for example, somebody who's getting a rank of say 1000. I can never say that this person is more or less brilliant than somebody who's getting a rank 100, right? So, only apart from the knowledge, a lot of other things also play into the factor. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब आता है, आपको एग्जाम एंजाइटी से भी डील करना आता है, बट यू डोंट नो हाउ टू, और योर डे वॉज बैड, आपके Yes, सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो गया, राइट? यू कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट? सो one thing is that I want to say this out to everybody, that no, don't let these numbers define you. Because I know how capable everybody or every one of you are. Specifically for Sunil, I can say that
He's one of the most humble, obedient, sincere student I have seen, one of our best students. So take it as an exam. Don't let it be your defining factor. It should not define you, right? And you guys have much more potential than what you guys are achieving right now. It's just that with a little maturity, you will understand that okay, ये सब इतना matter नहीं करता है eventually. All that matters is your skill set. आप किस तरीके से you adapt with the situations. How do you deal with the situations? आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, it's okay, fine, नहीं गया अच्छा, it's fine. But what do you do next, that matters. For example, you looked into कि अच्छा मुझे IIT लेना चाहिए कि ट्रिपल IIT बैंगलोर लेना चाहिए, and you figured out that though ट्रिपल IIT बैंगलोर is a private college or it's not non-government college, the stats are better, right? So you were able to make a right decision. Had it been somebody who was like अरे मेरा तो एग्जाम ही बहुत खराब हो गया, मैं क्या करूंगा, they would not have been able to make those decisions, right? So always look future में what is the right thing to do, and always and never let these exams define you. And 501 rank is also very amazing rank. It's just that agar this was happening maybe say 6 years later, when I am expecting the GATE exam to mature, this would have been a tremendous thing. You would have been getting some whole IIT. But nevertheless, it's not restricting us in any way. You're getting the learnings that you want. And I can see that your future is like really bright. Just keep it up. I wish you all the very best for that. Anything you want to add? Any last minute tip or one tip if I'll ask you that you have to give just one tip to your juniors, what will it be? लाइक डोंट टेक प्रेशर, किसी भी चीज का प्रेशर मत लो। आगे जाके सब चीजें अच्छी होनी है, ये लर्निंग अभी नहीं तो बाद में जाके काम ही आनी है। Yeah. ऐसा कभी बर्बाद नहीं होगा। प्लस अपना रिवीजन सही रखो, Hmm. रिवीजन एंड प्रैक्टिस। Yeah. अगर ये दोनों अच्छा होगा तो आपका फाइनल टेस्ट अच्छा ही जाने वाला है। अपनी गलती पहचानो, और मेन थिंग इज टेस्ट सीरीज को ऐसा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मत देना, कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करना। आपकी कैपेबिलिटीज अलग है। Yeah. या Yeah, so सो I ऑल also द agree with that. बेस्ट। Yeah, all the very best to everyone. Don't या compare yourself with others. Everybody has a different journey. हर किसी का background बहुत difficult होता है. So I can't put everybody together in one box. And these are competitive exams. They just don't check your knowledge. They check other things as well. So try to work there as well. कि आपको exam कैसे attempt करना है. How positive you can be in the exam. How chill can you be in the exam. So also work on that. Cool. It was great talking to you, Sunil. Thank you so much for joining us. Probably मुझे we'll भी be doing one life at Triple IT Bangalore video soon with you, where you can श्योर give us श्योर more insights into the campus and your college life. But yeah, श्योर। that's all for us. Thanks everyone for watching.